अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें दिया गया है वो कहा गया है कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और दूसरे में कहा गया है कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा, जो कंफर्ट लेवल टेम्परेचर होता है ये बॉडी का टेम्परेचर होता है कि जिसपे बॉडी स्मूथली बिहेव करे, या वो टेम्परेचर ये है कि जो हमारी बॉडी पर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। और ये इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो पहले पार्ट पे अगर हम देखें तो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। 1.TF जो है बराबर है 1.8 TC प्लस 32। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है -39, 1.8 का फैक्टर फॉर्मूले से आ रहा है जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और +32। और यहाँ पर हमने -39 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास माइनस का 70.2। और जब हमने उसमें 32 को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया माइनस का 38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। और केल्विन से जब हम सेंटीग्रेड में जाते हैं या सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम यूज करेंगे। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो फॉर्मूला होता है TC प्लस 273, और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 20 प्लस 273, तो हमारे पास आंसर आ गया 293 केल्विन। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में हमें कहा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। तो बेसिकली फ़ारेनहाइट में हमें दिया गया है और हमें केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है टी के -273 डिवाइडेड बाय 100 बराबर है TF -32 डिवाइडेड बाय 180। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा करके भी दिखा दूं किस तरीके से होगा, टी के -273 इक्वल्स टू 100, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में जाकर, और ये 180 का फैक्टर आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी एफ -32। तो अब एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया, और अगर हम सिंपल करें तो ये 2 5 10 और ये 2 9 18। तो 5/9 का फैक्टर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ TF -32 भी मौजूद है। अब हमें क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो यहाँ पर 273 माइनस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को पुट कर देंगे और इस साइड को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो -321 और -322 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया -353, और उसको जब 5 डिवाइडेड बाय 9 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे फैक्टर का जो हमारे पास आंसर है वो है -196.11। और जब हमने उसमें 273 ऐड किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो आता है वो है 76.89 केल्विन, जो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 77 केल्विन के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by a gram mole of a gas at 0 degree centigrade and a pressure of 1 atmosphere। तो हमें कहा गया है कि हमें वॉल्यूम निकालना है बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस, और मतलब कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर वैल्यू हम एन ले लेते हैं। टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि टेम्परेचर जो अमूमन हम यूज करते हैं वो केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ऐसा यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए। तो सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 0 प्लस 273 जो है हमारे पास आ जाता है 273 केल्विन। प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, उसको जब हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। वॉल्यूम हमें निकालना है तो फॉर्मूला हमें दिया गया है जो हमें पता है जनरल गैस लॉ का, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें जो आंसर निकालना है वो लीटर्स पर मोल में निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास n है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और प्रेशर को
दूसरी तरफ इक्वल टू के शिफ्ट कर देंगे। अब n की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, तो यहाँ पर अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो वॉल्यूम पर मोल के अंदर आंसर आएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। आर की वैल्यू हमारे पास 8.314 है, पुट कर दी है। टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, दिया हुआ था, और प्रेशर भी हमें गिवन था। तो इससे जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 0.0224 मीटर क्यूब पर मोल। अब यहाँ पर मोल इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो यूनिट के हिसाब से वॉल्यूम पर मोल हमारे पास आंसर आना था। अब ये हमारे पास जो आंसर है वो मीटर क्यूब में आया है, क्योंकि वॉल्यूम हम नॉर्मली मीटर क्यूब में ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अगर हम आंसर्स के अंदर देखें तो हमें आंसर में कहा गया है कि इसको लीटर में लिखना है, लीटर्स पर मोल में। तो उसके लिए हम एक छोटी सी कन्वर्जन करेंगे, और वो होती है हमारे पास के 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर्स के बराबर है। तो मीटर क्यूब की जगह पर हमने लिख दिया है 1000। तो 1000 को जब 0.0224 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 22.4 लीटर्स पर मोल में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स। तो एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम है 112 लीटर, कंटेन 3 केजी ऑफ एयर, और उसके अंदर 3 किलो गैस मौजूद है, और प्रेशर कितना है, एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज करें आपके पास एक टैंक है, और इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन तकरीबन 112 लीटर्स है, और इसके अंदर हमने गैस डाली है, और वो जो गैस है आप समझ लें उसका जो वजन है वो तकरीबन 3 केजी वजन है। तो अगर हम उसका मास लें तो उसका मास कितना है, गैस का 3 केजी। और इस वक्त जो इस कंटेनर का प्रेशर है वो है 18 एम। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसके अंदर और मजीद हमें कितना मास ऐड कर सकता हूं कि इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो हो जाए 21 एटीएम। लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो, टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, फिक्स। तो हम इसमें कितनी और जो गैस है उसका मास ऐड कर सकते हैं कि टेम्परेचर 21 हो जाए और जो टेम्परेचर है वो हमारा फिक्स रहे। तो बेसिकली इसमें हमें कहा गया है कि हमें एक्स्ट्रा जो मास हम इसमें ऐड करेंगे वो फाइंड करना है। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहाँ से अगर हम देखें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एन के अंदर हमारे पास एक मास का फैक्टर होता है, तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है वो कट जाएंगी, सिर्फ हमारे पास मास का एक फैक्टर बचेगा। तो P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 बराबर होगा P2 V2 M2। अब यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा P1 डिवाइडेड बाय M1 बराबर है P2 डिवाइडेड बाय M2। तो हमें M2 निकालना है कि हमने मास कितना ऐड किया है, तो लिहाजा P2 जो है M2 को हम रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा P2 M1 डिवाइडेड बाय P1, और यहाँ से जो हमारे पास आंसर निकल कर आया वो है 3.5 kg। तो अगर आप देखें तो ये जो M2 है ये टोटल मास है, जबकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें कितना एक्स्ट्रा मास फोर्स करके यहाँ पर ऐड करना है। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 किलो मौजूद है, और अगर हमारा टेम्परेचर 21 हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल मास जो इसमें आ रहा है वो 3.5 है, लेकिन हमें देखना है कि एक्स्ट्रा हमने कितना ऐड किया है। तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3.5 को ओरिजिनल से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5। इसका मतलब कि हमें सिर्फ एक्स्ट्रा 0.5 केजी मास ही इसमें ऐड करना है, ताकि इसका जो प्रेशर है वो 21 हो जाए, 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर required to reduce its volume to 0.025 meter cube at constant temperature।
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है तो बॉयल्स लॉ लगेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक बलून है जिसका वॉल्यूम 0.04 है और उसमें एक प्रेशर है 120 किलो पास्कल। आपने बताना है कि हम इसका प्रेशर कितना कम करें कि उसका वॉल्यूम जो है वो 0.025 मीटर क्यूब हो जाए। तो हम P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फॉर्मूला यूज करेंगे बॉयल्स लॉ का, और यहाँ से हम प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये 120 किलो पास्कल्स है, वॉल्यूम हमें दिए गए थे, दोनों हमने पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 192 इंटू 10 पावर 3 पास्कल्स। और अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर प्रॉपर बनाए तो ये 1.92 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स में हमारे पास आंसर निकल कर आया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर कोई चीज इसमें ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।